अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका जुमा अच्छा गुजरा होगा। आज तो आप सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने नज़रें टिकाए बैठे होंगे टीवी स्क्रीन पर। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि जो उधर मामला चल रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और इसके अलावा जो नून लीग में टिकट्स की बंदर बांट है उस पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे एक केक चोर की कहानी जिसको टिकट मिला, और उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके अलावा एक सर्विसेज चीफ जिस तरह होते हैं ना, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, एक नेवल चीफ, तो इनमें से ही एक कुछ चीफ हैं जिनके भाई को टिकट मिला है। उसके बारे में हमको बताएंगे। ये बताएंगे कि बिलावल के मुकाबले में इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर रहा है, ये वाली और बहुत सी चीज़ें, तलाल चौधरी के साथ क्या हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक जो एक हर वीलॉग्स में आपको ये रिमाइंडर देता हूँ सब्सक्रिप्शन का, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आप उसका नोटिफिकेशन जो है उसके टर्न ऑन करें। लाइक करना तो आपकी ड्यूटी में शामिल है, वो आपने करना है। तो वापस आता हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला मेरा ख्याल था कि आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कल से चला गया। आप देखें कि काजी साहब जो हैं इनके अब क्या चाह रहे हैं, वो इनको ज़रा भगाना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं कि इंतज़ार लगाए रखें। हो सकता है कि आज कोई सोशल मीडिया पे कोई काजी नंगा है का कोई ट्रेंड भी इसलिए नहीं चला कि चलें काजी साहब ने एक दिन देख लेने, काजी साहब की कर देने, तो ट्रेंड जो है वो तो चल ही जाएंगे बाद में भी। लेकिन ये है कि जो ओवरऑल काजी साहब की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, वो जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपका ठीक था या नहीं था। ये लाइन जो है ना, ये मुझे बड़ी डेंजरस लग रही है, क्योंकि इनका इलेक्शन ठीक नहीं था और इनके जो लोग हैं वो भी अब किसी अदालत के सामने जाकर माने या ना माने, वैसे मानते हैं कि ऐसा काफ़ी चबड़ा मारियाँ ने, तो इलेक्शन उन्होंने ठीक नहीं कराया। अब ये देखें कि इमरान खान ने एक वकला की फौज दफर मौज भर्ती की हुई है, लेकिन यह है कि जिस ना ये अदालत में तैयारी करके जाते हैं और ना और किसी जगह पे अगर कोई एक लीगल रिक्वायरमेंट या कानूनी तकाजे पूरे करने हो तो वो भी नहीं कर सकते, या पता नहीं किड़े काम वास्ते ने। तो नाजरीन, कल तक मामला चला गया है। मुझे कोई अभी कोई इतनी खैर नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। देखें कि अदालत हो सकता है कि आखिरी टाइम पे आखे कि जाओ तुम छड़िया जाओ, बख्शिया तुम, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन यही है कि अगर मेरिट पे मामला गया तो मामला जो है ना बढ़ जाएगा, मसला को बन जाएगा पीटीआई के लिए। लेकिन पीटीआई ने कोई अपने को प्लान बी तैयार किए हुए हैं, वो हम कल आपको बताएंगे कि वो क्या हैं। अभी तो मैंने सुना है कि इन्होंने कोई अपने जो टिकट्स पर हैं वो सारे अपने कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स जो उनको भेजी हुई हैं कि अगर कल जो असी बच गए तो टिकटां दे देनी है, और अगर फिर बढ़ गए तो फिर पता नहीं उसके लिए उन्होंने क्या कोई प्लानिंग की हुई है। अब मुझे उसका नहीं आइडिया। तो है, हम इसको एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। जिसे इतने दिन गुजर गए हैं, कल एक और देख लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कल से आगे मामला जाएगा। कल गालिबन जो इंतखाबी निशान के हवाले से भी आखिरी दिन है मिलने के हवाले से, तो इनका मामला ये क्लियर होगा तो इंतखाबी निशान तो तब मिलना है। तो हम आगे बढ़ते हैं टिकट्स की तरफ। अच्छा, टिकट्स जो है उसमें कई सरप्राइजेस भी हैं, और जो लायल फैक्टर है वो भी, लायल यानी कि वफादारी जो है वो बशर्ते उस्तवारी वाला मामला, वो इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं हुआ। उसमें दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि टिकट्स मेरिट पर मिले हैं। अब मेरिट जो है, मेरिट का मतलब वफादारी नहीं है। मेरिट का मतलब ये है कि आप अगर उधर सर्वे कराते हैं तो कौन स्ट्रांग पोजीशन में है। जिधर अगर कोई स्ट्रेंथ है तो सिर्फ वफादारी नहीं चलेगी, यानी कि उधर आपकी हल्के में पोजीशन भी मैटर करती है। तो जनाब, एक तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो एक बगैर हल्के के कैंडिडेट की बात, वो हैं अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब जो हैं वो चाह रहे थे, उनका ख्याल था कि मुझे टिकट गुजरांवाला से मिल जाएगा, तो जो है ना वो क्या कहते हैं कि मैं पसंद हूँ किसी और की, मुझे चाहता कोई और है, तो वो गुजरांवाला का जा रहे थे। लेकिन टिकट्स उन्हें लाहौर से मिला है। वो किधर से मिला है? बिलावल भुट्टो के मुकाबले में, यानी कि NA 127 से। बिलावल साहब भी स्ट्रेंजर हैं उधर, और जो अता तारड़ हैं इनका भी हल्का नहीं है। अता तारड़ साहब जो है उन्होंने नीचे वैसे 2 MP अपने स्ट्रांग रखे हैं, जिनके पास पैसा भी है कि अगर वो कहीं लगाना पड़ जाए, आपको पता है इस तरह के मामला। और जो बिलावल भुट्टो हैं उनके पास भी काफ़ी पैसा है। पार्टी गरीबों की है, लेकिन जो क़यादत है वो गरीब नहीं है।
और लास्ट टाइम भी जब इन्होंने इधर से इलेक्शन कंटेस्ट किया था शहबाज गिल साहब, सॉरी दूसरे असलम गिल साहब, तो उस टाइम भी ये बातें तो चलती रहती थी जी कि कोई जो वोटर्स हैं उनको भी पैसे मिले हैं, कोई जेब खर्च ये वो। तो एनीवे ये उनका हल्का है लाहौर में, उधर से वो कंटेस्ट करेंगे। तलाल चौधरी जो है ये एक बड़ा एक सरप्राइजिंग किस्म का अपसेट है। तलाल चौधरी एक पार्टी के बड़े डाई हार्ड सपोर्टर और लॉयलिस्ट, और जिन्होंने जो होते हैं ना एक खून देने वाले मजनू, कि जिसने पिछले जब इलेक्शन में जो विकटें गिरना शुरू हुई तो तलाल चौधरी की इस तरह गिरी कि उसको जो उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट थी साकिब सार की, इन्होंने तौहीन अदालत के केस में जो है उसको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट ना कर सका। इस दफ़ा भी उनको टिकट नहीं मिला। उनके मुकाबले में एक पीटीआई का मुनहरफ मेंबर, या जिनको हम लोटा भी कहते हैं, वो है नवाब शेर वसीर। नवाब शेर वसीर को टिकट दिया गया है। अब एक दूसरी राय ये आती है, वो कहते हैं जी कि हमने सर्वे कराया है और सर्वे में जो नवाब शेर वसीर है उसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है। जो इतलात हैं वो ये हैं कि तलाल चौधरी को सेनेट में लाया जा रहा है, कि उसको इस तरह से कंपनसेट किया जा रहा है, यानी कि उसको डिच नहीं कर रहे, उसको सेनेट में लेकर आएंगे। आगे मार्च में इलेक्शन होने हैं सेनेट के, और एक उनको ऑफर ये भी है कि उनके जो वालिद हैं उनको प्रोविंशियल असम्बली का टिकट दे देंगे। तो ये सूरत हाल है उधर की। अब मैं आपको लेकर आता हूँ जो दिलचस्प सूरत हाल है, और वो है जनाब गुजरांवाला। ठीक है, गुजरांवाला तो पता है पहलवानों का शहर है, ठीक है, पहलवान होंगे ने उत्थे बड़े बड़े। अच्छा, उधर जी एक ना केक चोर को टिकट मिला है। अब केक चोर क्या, केक चोर की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। एक उमर फारूक डार हैं, उमर फारूक डार जो हैं उनको टिकट मिला है PP 64 से। अच्छा, उधर ये है कि कोई आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनकी सालगिरह थी। कब सालगिरह होती है? नून लीग के वर्करां तो पता ही होएगा, 25 को होती है। और एक बंदा है आमिर सुहेल भट्ट। आमिर सुहेल भट्ट जो है वो उधर एक बेकरी के गया, उन्होंने कहा भान एक जेड़ा ना एक केक तो तैयार कर दो यार, मियाँ साहब की सालगिरह आ गई है तो असें सालगिरह करनी है। ठीक है, वो केक उन्हें तैयार किया, और जनाब जब वो केक लेने गया उसको वो एडवांस पैसे भी जो है ना वो दिया है, और उन्हें कहा कि राती भाजन जो है ना 9:30 बजे तुम केक मिल जाएगा। अच्छा, वो केक लेने गया और साथ को 3-4 बंदे भी मुसल्ला अफराद लेकर के आ रही कि मैं केक लेने जा रहा हूँ, राह में कोई छीन ना ले। जब उधर पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि आपका ऑर्डर जो है वो उमर फारूक डार हमरा 3-4 नामालूम अफराद के जबरदस्ती उठाकर ले गए और केक काट कर वापस छोड़कर चले गए, जिस पर साहिल ने अल सईद बेकरी के मुलाजमीन को कहा कि आपने हमारा ऑर्डर उमर फारूक डार को क्यों दे दिया भाई, जिस पर बेकरी मुलाजमीन ने साहिल को संगीन नताइज की धमकियां दी कि भान तू इधर को पढ़ा है, बदमाश है। खैर, अब ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ पढ़ के, बदमाश फेरा वाली तो बात मैंने वैसे ही अपने डाल दी। ये जो मैं आपको कोई चीज़ें पढ़ के सुना रहा था, ये शिकायत है जो कि आमिर सुहेल भट्ट है, वो जनरल सेक्रेटरी है जनाब सोशल मीडिया PMLN सिटी गुजरांवाला। पता नहीं वैसे PMLN का सोशल मीडिया होंगे कितने, स्वाए कंप्लेन करन तो इन्हों का कोई ट्विटर वगैरह तो नज़र नहीं आते। तो इन्होंने उधर थाना सैटेलाइट टाउन में ये कंप्लेन दर्ज कराई, और साथ जो हैं वो कोई तस्वीर जो हैं वो भी दी कि जो केक है मसक शुदा फार्म में उसको काट के तो उन्होंने वापस भेज दिया हुआ है। तो उन्होंने नाल जनाब एक रसीद भी लाई है कि केक जोड़ा है कोई 5,500 का भाजन केक सी, कोई 3,000 रुपया उन्होंने एडवांस दिता सी, नहीं मेरे टोटल जो है केक भी था, शायद कोई और भी कुछ चीज़ें थी, तो ये कोई मेरे हाल 8,800 यानी कि 8,800 रुपया ये उनकी जो है यानी कि उनके साथ ज्यादती हुई है। और मैं उन्होंने फिर नारे भी लगाए हैं जी कि केक चोर नामंजूर, केक चोर नामंजूर। अच्छा, अब ये है बात जो है ना, बात और दिलचस्प क्या कहते हैं यानी कि और दिलचस्प होती जा रही है। मसला ये है कि मियाँ साहब ने एक केक चोर को टिकट देने का फैसला क्यों किया है जिसका कोई यानी कि पहले उसने इलेक्शन नहीं लड़ा होगा। अच्छा, बात यह है जी कि जो उमर फारूक डार है इसका भाई है एहसन डार। एहसन डार जो है वो लंदन में होते हैं। एहसन डार की उधर एक सिक्योरिटी कंपनी है, और ये वही सिक्योरिटी कंपनी है कि जिसके जो गार्ड्स हैं वो मियाँ साहब के साथ आपको दंदनाते हुए लंदन में नजर आते थे, और जो PTI वाले वगैरह नजर आते सन तो उन्होंने राज तो मियाँ साहब के राज खड़े हो जाते सन। तो मियाँ साहब जो है कि मियाँ साहब को अजीज तो है कि यार इन लोगों ने मुझे
उधर लंदन में किस तरह बचाया है। तो ये एहसन डार जो हैं उनकी वजह से उनके भाई उमर फारूक डार जिन पे केक चोरी का इल्ज़ाम है उनको टिकट मिल गया। तो एक और है अदनान अफजल चट्टा हैं पीपी 36 में, उनको भी टिकट मिला है, यानी कि ये भी कोई नौ वारद हैं और उनको यानी कि कोई एक आदिल चट्टा थे पहले जो उधर इनके नून लीग के थे, उनकी जगह पे इनको मिला है। इनकी भी कोई ऐसी कोई पहले कोई सियासी तौर पे कोई बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा जी, इससे जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है, अगर आप आए ना गुजरात की तरफ तो एक नसीर सद्दू हैं, नसीर सद्दू को टिकट मिला है। ये पहले कोई काफ लीग के टिकट से कोई एमपी का इलेक्शन लड़ते रहे और हार भी गए, और इनके मुकाबले में थे जाफर इकबाल नून लीग के, उनको इस दफ़ा टिकट नहीं दिया गया। ये है NA65। अब ये है कि नसीर सद्दू की क्या सिफारिश थी कि जो मियाँ साहब ने क्या कि यार है बंदे ने टिकट दे दो, बंदा मैंने ठीक लगता है, ये कम अज़ कम एदा कोई सिफारशी तगड़ा आदमी है। तो उनकी सिफारिश ये थी कि एक हैं ज़हीर सद्दू साहब, आपको नाम सुना हुआ है ज़हीर बाबर सद्दू साहब। ज़हीर बाबर सद्दू साहब जो है ना जी, वो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल। तो ज़हीर सद्दू साहब जो हैं उनके भाई हैं नसीर सद्दू, तो जिनको नून लीग ने टिकट दिया है। तो लिहाजा ये है कि अब फोर्सेज इनके जो सद्दू साहब हैं, यानी कि वो एक भाई जो हैं वो एयरफोर्स के चीफ हैं, दूसरे जो हैं वो एक मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। बाय द वे इस टाइम वैसे जो तीनों चीफ हैं ये GT रोड पे ही आ गए हैं। GT रोड पे आने का ये मतलब नहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं। मसलन ये है कि हमारे आर्मी चीफ हैं वो हैं रावलपिंडी से। अब जो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं ये हैं उधर खारियाँ साइड से, यानी कि गुजरात का डिस्ट्रिक्ट गुजरात बनता है, इनका गांव है मेरा ख्याल सद, उधर से हैं। आपको शायद पता हो कि जब सद्दू साहब चीफ बने थे तो उस टाइम वो अपने वालिद की कब्र पर हाज़िरी के लिए गए थे, तो जो हेलीकॉप्टर था और उनके वालिद की कब्र थी उधर तक वो कोई एक रेड कारपेट बिछा हुआ था, काफ़ी उस टाइम वीडियोज़ वगैरह चली थी, तो वो उनका अपने गाँव गए थे। अच्छा, जो आगे नेवल चीफ हैं वो भी आगे आते हैं गखड़ के पास, गखड़ के पास है कोई गांव है कोट इनायत, हाँ उसके आगे है फतेहगढ़। तो जो ये हैं नेवल चीफ हमारे वो उधर से हैं। तो लिहाजा माशाल्लाह इस टाइम आप समझें कि जो तीनों चीफ हैं ना वो रावलपिंडी जो GT रोड पे हैं इस टाइम। तो है नेवल चीफ का कोई अभी भाई ऐसा नहीं है कि जिसका उनका कोई ऐसी कोई नहीं आया कि उनका कोई भाई कंटेस्ट कर रहा है, बाकी जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि थोड़ा वास्ते हूँ काफ़ी है या कोई मज़ीद, मेरे ख्याल है आप जो है ना बोर होना शुरू ना हो गए हो, और वैसे ज़रा थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आपको किसी आजमाइश में न डालूँ। बाकी बातें अगले व्लॉग में। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।